आज बड़ा सख्त एक ऑर्डर आ गया पीटीआई की जानिब से। 30 लाख टेलीफोन कॉल्स होंगी इतवार तक। पीटीआई का किसी मैदान में, ना ग्राउंड पे, ना सोशल मीडिया पे, अवामी सतह पे कहीं भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बड़े पैमाने पे पीटीआई की जो है वो एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। एक और आइडिया ये है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पीटीआई की इस वक्त वो कोटअदू में हो रही हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कमाल है। आप 50 किलोमीटर दूर बना दें पोलिंग स्टेशन, इस बार लोग जाके और वोट डालेंगे जहां भी उनको डालना पड़ा। देखिए, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप इमरान खान के पेज पर, फेसबुक पेज पर आप मैसेज करें हल्का नंबर लिख के, और उसका जो है, उस हल्के का उम्मीदवार जो है वो कौन है, उसका निशान क्या है, वो आपके सामने फट करके सामने आ जाता है। फिर आज बड़ा सख्त एक ऑर्डर आ गया पीटीआई की जानिब से कि जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो विड्रॉ कर जाएं, और इसके बाद बड़े सख्त किस्म के उनके बारे में जो है वो आप देखेंगे अहकामात आएंगे। ये नहीं होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि झूठा बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कन्फ्यूज़ होंगे। लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। पीटीआई का वोटर और सपोर्टर, जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, पढ़े लिखे नौजवानों की है, और जो स्कूल नहीं भी गए उनके अंदर भी शऊर है, और हम पढ़े जो स्कूलों में जाने वाले उनसे ज़्यादा शायद उनके अंदर शऊर है इस वक्त, जो देहातों के अंदर है। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर बताना, डोर टू डोर बताना, अपने गली मोहल्ले में बताना, अपने घर में बताना, अपने ख़ानदान में बताना, टेलीफोन कॉल्स के जरिए करके बताना। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो बाहर से बैठ के और ज़बरदस्त कंपेन शुरू कर दी है कि लोगों को कॉल्स करके वो कह रहे हैं, और पीटीआई ने जो टारगेट रखा है वो टारगेट रख लिया है उन्होंने 30 लाख कॉल्स का। 30 लाख टेलीफोन कॉल्स मिनिमम उन्होंने टारगेट रखा है कि 30 लाख टेलीफोन कॉल्स वो करेंगे जो है ये इतवार तक, और इतवार के बाद पता नहीं है वो कितने होंगे। 30 लाख टेलीफोन कॉल्स होंगी इतवार तक, और कॉल करके ये कहा जाएगा कि जनाब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पीटीआई को वोट दें, और इस तरह की चीज़। तो ये पीटीआई का किसी मैदान में, ना ग्राउंड पे, ना सोशल मीडिया पे, अवामी सतह पे कहीं भी ये मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय एक जगह के, और वो है 2-3 अदालतों के कमरे अदालत हैं जहाँ पे ये तरीके इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वहाँ पे ये मुकाबला बिल्कुल पीटीआई का कर सकते हैं। वहाँ से पीटीआई को मात दे सकते हैं, लेकिन अवामी अदालत में पीटीआई को मात नहीं दे सकते। अब आप देखें, जब जुमे वाले दिन एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी तो माहौल क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, अभी भी आप देख लें। और मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अखबारात में क्या कर रहे हैं, अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें लग रही हैं और नीचे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। पहली बात यह है कि अखबारात वैसे ही मर रहे हैं, अखबारात वैसे ही कोई नहीं पढ़ता। फिर आप ये काम करके और ज़्यादा लोगों को बदजन कर रहे हैं कि लोग अखबार जो है वो वैसे ही बंद करवा दें। अगर मैं एक लम्हे के लिए एक फ़र्ज़ करते हैं, चले पूरे पाकिस्तान में 3 बड़े अखबारात या 5 बड़े अखबारात की मिला के सर्कुलेशन अगर हो 5 लाख हो, चलें मैं कहता हूँ 5 लाख ना हो, 10 लाख कर लें। अगर मैं कहता हूँ 10 लाख सर्कुलेशन हो तमाम अखबारात की मिला के, बड़े जो हैं 3-4, उनके अगर 10 लाख सर्कुलेशन हो, आपको पता है अब एक ट्वीट जो है ना, जो एक वीडियो है ट्विटर के ऊपर किसी जलसे की और जो एक्टिविटी है, उस कोई एक बड़ा ट्विटर अकाउंट लगा देना तो 2-3-4 लाख व्यूज उस पर आ जाते हैं। 3-4 अकाउंट्स लगाएं तो 2-3 लाख करें। तो एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वीडियो की, वो 5 ट्विटर अकाउंट्स पे 10 से 12 लाख बार देखी जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो अखबारात जो 10 लाख जिनकी सर्कुलेशन है, पढ़ता है कोई, नहीं पढ़ता वो एक अलग बात है, पढ़ के कोई यकीन करता है नहीं करता वो एक अलग बात है। और एक तरफ वो झूठी अखबार में खबर है और 10 लाख भी उसकी सर्कुलेशन हो जिसमें कहा गया कि मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। दूसरी तरफ अपनी आंखों से अगर कोई देख रहा है और अपने कानों से लोगों की बातें सुन रहा है और उनका जोश, जज्बा, जुनून, वलवला देख रहा है, जुर्रत, बहादुरी देख रहा है, उनकी आंखों में जो इस वक्त एक वोट के हवाले से जो एक गुस्सा है वोट डालने के हवाले से वो देख रहा है, तो वो उस पर यकीन करेगा, उस वीडियो पे, या वो उस पर यकीन करेगा जो अखबार के अंदर है। तो ये बड़े पैमाने पे पीटीआई की जो है वो एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। एक और आइडिया ये है कि 4-5 जो बड़े और अहम रहनुमा जो वकील हैं उनको जो है वो कम से कम कोई तकरीबन कोई 15 से 20 पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भेजा जाए, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनका है कि वो जाएं मतलब इधर से हकला जो मोटरवे इधर से जाएं, वो मियाँ वाली शुरू करें और मियाँ वाली के बाद वो बखर जाएं, बखर के बाद वो लिया जाएं। अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मियाँ वाली, बखर और लिया, 2 दिन में वो ये 3 डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आगे जाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू
और मुल्तान, इस तरह से वो कर सकते हैं। 2-2 दिन मतलब इस तरह से वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक एक्टिविटी भी करें तो वो बड़ी शानदार और शानदार एक्टिविटी होगी। बाकी भी इसी तरह से जो नामी गामी वकला हैं वो सारे, तो ये भी एक प्लान हो रहा है क्योंकि 17 जुलाई को PTI का इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, जो इस वक्त आप की पता नहीं किसी की नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ PTI की इस वक्त वो कोटअदू में हो रही हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब कर रहे हैं, मैं कहता हूं कमाल है, कमाल है। मतलब आप वीडियोस देखें, बंदे को यकीन नहीं आता कि ये आज के माहौल की वीडियोस हैं। ये इस टफ और टेंस माहौल में, इस मतलब इतनी सख्तियों के दौर में इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो देखें, राना औरंगजेब जो हैं वो 2018 में आज़ाद भी वो 1000 वोटों से हारे थे। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास PTI का टिकट भी है। तमाम PTI के वहाँ पे जो टिकट के उम्मीदवार थे, लेना चाहते थे, वो सब उनके हक में विड्रॉ भी कर गए हैं। ऊपर शबीर कुरैशी हैं और बड़ा लीथल ये कम्बिनेशन है। और देखें उस हल्के में जो हमारे दोस्त गए हैं जो सर्विस कर रहे हैं, और हमारे दोस्त असद चौधरी जो हैं उनका तो इलाका वही है। असद चौधरी जो हैं वो अदनान हैदर साहब के साथ हैं, नुसरत जावेद साहब और अदनान हैदर साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और उनकी पॉलिटिकल सेंस बड़ी ज़बरदस्त है। और बल्कि मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, वो हम रोज़ रात को इकट्ठे होते हैं, वो जो सर्विस करके आए उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, हल्कों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पूछते हैं अच्छा जी तुम्हारा कौन वहाँ जानने वाला है, साफ़ी तुम्हारा कौन है, फिर कॉल्स करते हैं, सारे बैठ के डिस्कस करते हैं, रोज़ाना ही होता है। तो असद चौधरी वो हमारे रात एक दोस्त बैठे थे, वो PTI से थे, तो वो 2 सीटों पे असद चौधरी ने कहा ये कंफर्म PTI हार रही है, जो मर्जी कर लें। वो कहते हैं नहीं चौधरी साहब आप ये तो ना करें, आप मेहरबानी करें जितवा दो। उन्होंने कहा मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो 2 सीटें कंफर्म PTI हार रही है। यानी वो बड़े क्लियर, इसमें वो नहीं है उनको कि वो कोई आप कहें कि उन्होंने कोई हर सूरत में PTI के हक में बात करनी नहीं। वो बड़े मतलब एक नाकिद भी हैं PTI की पॉलिसीज़ की बहुत सारी जगहों पर, और बड़ा फेयर उनका एनालिसिस होता है। तो वो ये कह रहे थे असद चौधरी साहब के शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब के मुकाबले में जो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं ना, उनको नहीं अपने आप को ख्वारी में डालना चाहिए। सर्दी भी है और पैसा भी लगा रहे हैं, इतनी भाग दौड़ भी कर रहे हैं, कोई इनको फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि ये जो पाकिस्तान पूरे में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो सीटें PTI जीतेगी, उनमें ये शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब की सीट जो है वो शामिल होगी। तो वो ये कह रहे थे कि इनको जो है वो कंपेन ही नून लीग वालों को वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका ख्याल था असद चौधरी साहब का। और बिल्कुल शबीर कुरैशी साहब की जो हम तकरीर देख रहे हैं, बावजूद इसके कि जिस तरह से वो लापता हुए और उसके बाद आए, और उनकी जो सोशल मीडिया पे उनकी एहलिया जो राबिया मलिक, वो जिस तरह से एक्टिव हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी बहरहाल कंपेन जो है वो चल रही है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और सरफराज बुगटी साहब, आपको बताया कि उनके इस्तीफ़े के बाद वज़ीर दाखिला कोई नहीं था। आज गौहर एजाज साहब को इजाफी चार्ज दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ थ्रेट पे थ्रेट जारी हो रहे थे, दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे वज़ीर दाखिला का जो है वो चार्ज किसी के पास नहीं था। आज उनके पास चार्ज आए हैं। दानियाल अजीज़ साहब ने एक दरख्वास्त दे दी है धांधली के हवाले से नारोवाल में, एहसन इकबाल साहब के लिए जो पूरी इंतज़ामिया जो धांधली कर रही है। इसी तरह से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि 50,000 वोटर्स के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो DHA से बाहर बना दिए गए हैं। वजह यही है कि DHA वाले जाकर वोट ना डाल सकें। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप 50 किलोमीटर दूर बना दें पोलिंग स्टेशन, इस बार लोग जाके और वोट डालेंगे जहां भी उनको डालना पड़ा। परवेज़ इलाही साहब भी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू कर लिया, इस पर भी बात करेंगे, ये मामला क्या है, किस तरह से है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।